थैंक्स अ लॉट फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड व्हाट डू वी डू हियर? We practice natural English here. करेक्ट, वी प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश नेचुरली हियर। नेचुरली का मतलब ये है कि वी कांट ऑलवेज ट्रांसलेट हिंदी सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स। कई बार हमें फ्रेजेस यूज करने होते हैं, उन सिचुएशंस के हिसाब से अप्रोप्रिएट वर्ड का सारा गेम है। राइट हम क्या करते हैं, हिंदी में जो वर्ड इस्तेमाल करा उस वर्ड को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके फिट कर देते हैं इंग्लिश के सेंटेंस में। सो डिस्पाइट बीइंग ग्रामेटिकली करेक्ट आवर सेंटेंसेस साउंड अ बिट ऑफ एन ऑकवर्ड। राइट तो इस प्रैक्टिस को करने का तरीका क्या है कि जो बातें हम यहां पर करें, हर बात को, नॉट सेंटेंस, हर बात को अपने शब्दों में कहने की कोशिश करनी है। फीलिंग को समझो एंड ट्राई टू एक्सप्रेस इट इन ओन वर्ड्स। राइट जैसे मान के चलो कि रुपट्टे की बात कर रहा हूं मैं पूछने लग जाऊं ये रुपट्टा कहां से लाई हो? From market. Say my sentence in English. ये रुपट्टा कहां से लाई हो? Where did you brought this? Did कह दिया ना। Where did you get this? Where did you get this? Where did you get this रुपट्टा? ये रुपट्टा या दुपट्टा? दुपट्टा. दुपट्टा। हाँ? Where did you get this? दुपट्टा. अब ये वाला हिंदी वर्ड ऑर्डर है, हम पूछें कितने का लाई हो? कितने का लाई हो? How much did you get this दुपट्टा? How much did you get this? प्रीपोजिशन मिसिंग है इसके अंदर ना। How much did you get this for? How much did you get this for? राइट पैसे की जब बात हो रही है तो फॉर लगाना पड़ेगा ना। हाउ मच डिड यू गेट दिस फॉर? या फिर कह सकते हैं हाउ मच डिड दिस कॉस्ट यू? How much did it cost you? हाउ मच डिड इट कॉस्ट यू? कितने का पड़ा आपको? या फिर हाउ मच डिड यू पे फॉर दिस? How much did you pay for this? राइट तो एक बात को कहने के 20 तरीके हो सकते हैं। डोंट स्टिक टू ट्रांसलेटिंग हिंदी वर्ड्स इनटू इंग्लिश। शब्दों को ट्रांसलेट नहीं करते हैं। अब जैसे इसके अंदर हैज बीन हैव बीन वाला हिंट देता हूं मैं। हैज बीन हैव बीन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे मान के चलो ये कहना है जब से लाई हो तब से उतारा ही नहीं है। अच्छा लग रहा है। हाँ तो जब से लाई हो तब से तुमने रुपट्टा उतारा ही नहीं है। से दिस टू मी, मुझसे कहो, मतलब किसी से कह रहे हो तो मान के चलो जब से तुम ये रुपट्टा लाई हो तब से तुमने उतारा ही नहीं है। आप कह के देखो इंग्लिश में अपने शब्दों में। I have been wear this दुपट्टा since I brought. लगभग ठीक है। देखो आई हैव बीन के बाद पहले अपने ब्रेन को कहो कि इंग्लिश बोलनी है। सही है। आई हैव बीन कहा और कंटिन्यूटी में पहना हुआ है ना। I have been wearing this दुपट्टा since I brought. Since I bought it, Since I right? bought. I have been wearing मतलब कि पहना हुआ ही है, कंटिन्यूटी में है ना। I have been यानी मैं हूं इस अवस्था में। I have been तक आपने कहा मैं इस अवस्था में बना हुआ हूं। और कैसी अवस्था में? रुपट्टा पहनने की। So I have been wearing this दुपट्टा। और कब से? स्टार्टिंग पॉइंट बता रहे हैं since I bought it। Since I bought it. जब से मैंने खरीदा है तब से। So I have been wearing this दुपट्टा since I bought it। अगर आप ये कहने लग जाओ कि 3 दिन से, 3 परसों से, 3 दिन ड्यूरेशन की बात करते हैं, 3 दिन से ओढ़ रखा है रुपट्टा मैंने ये। I have been wearing this दुपट्टा for 3 days. करेक्ट। ड्यूरेशन है हमारे पास में फॉर 3 डेज। और अगर स्टार्टिंग पॉइंट बताएं किस इवेंट से, तो जब से खरीदा था वो की ड्यूरेशन तो है नहीं, वो स्टार्टिंग पॉइंट था। सो आई हैव बीन वेयरिंग दिस दुपट्टा सिंस आई बॉट इट। या फिर आई हैव बीन वेयरिंग दिस दुपट्टा फॉर 3 डेज। जैसे मान के चलिए कि अगर मैं पूछूं तुम्हें ईद पे कितने पैसे मिले, ईदी, कुछ बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका एक्चुअल में होता नहीं है ट्रांसलेशन, लेकिन हम ढूंढ रहे होते हैं। देखो ईद होती है हिंदुस्तान में, राइट अब वहां पर इंग्लिश में ईद होती ही नहीं है जब, हाँ तो उसका कोई वर्ड भी नहीं होता है, तो हम इसको ईदी ही कह देंगे यहाँ पर। राइट तो अगर मैं पूछूं ईद पे कितने पैसे मिले, How much money हाँ did you get for Eid? राइट हाउ मच मनी डिड यू गेट फॉर ईद। ओकेजन के लिए फॉर वगैरह लगा देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि स्पेसिफिक डे की अगर बात करेंगे तो ऑन डे। जैसे मान के चलो मैं कहूँ संडे को तुम्हें कितने पैसे मिले, How much money did you get on Sunday? ऑन संडे। लेकिन जब हम ओकेजन की बात करते हैं, दिवाली है, बर्थडे है, ईद है, तो स्पेसिफिक दिन नहीं, हमारा पर्पस होता है ओकेजन की बात कर रहे हैं। राइट सो हाउ मच मनी डिड यू गेट फॉर ईद, यानी मम्मा ने लाइक जैसे ऐसे कहें मम्मा ने तुम्हें कितने पैसे दिए ईद पर, तो स्पेसिफिक डे नहीं कह रहा हूं मैं, वहां इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं वैसे। सो हाउ मच मनी डिड योर मॉम Give you on Eid? give you on Eid या for Eid, you can say either of them। जब आप उसको as an occasion अगर रेफर कर रहे हैं तो for Eid, और एक स्पेसिफिक डे जैसा बोल रहे हैं उस दिन पर तो on
ईद। आई होप यू गॉट द पॉइंट, समझ में आया होगा। अब जैसे मान के चलो मैं ये कहूँ कि यार मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, I want to tell you something. या बिल्कुल बेसिक सा सेंटेंस, आई वांट टू टेल यू समथिंग। लेकिन एक फीलिंग भरते हैं हम कभी कभी सेंटेंस के अंदर कि मैं तुमसे दुख दर्द बांटना चाहता हूँ, या मैं तुम्हारी कान में डालना चाहता हूँ एक बात, इस तरीके से कहते हैं, तुम्हारे कान में एक बात डालना चाहता I हूँ। want to share you something आई वांट टू शेयर समथिंग with you. विद यू। एक्चुअल में मैं तुम्हारी मम्मा की कंप्लेंट करना चाहता हूँ तुमसे। प्रीपोजिशंस बड़े ध्यान से देखने हैं इसमें, किसकी कंप्लेंट किससे हो रही है, तो प्रीपोजिशन क्या लग रहा है। मैं तुम्हारी मम्मा की कंप्लेंट करना चाहता हूं तुमसे। I have a complaint about your mom and I want to tell you. सही है, आपने दो सेंटेंसेस अलग अलग बोल दिए। सो आई हैव अ कंप्लेंट अबाउट योर मॉम। जिसकी भी कंप्लेंट होगी, अबाउट या अगेंस्ट दोनों कहे जा सकते हैं। सो आई हैव अ कंप्लेंट अगेंस्ट योर मॉम, इस तरीके से कह दिया। आई हैव अ कंप्लेन, कंप्लेन या कंप्लेंट, Complain. टी है वो, कंप्लेन वर्ब होता है, जैसे कि डोंट कंप्लेन टू मी, कंप्लेन Don't complain to ये me वर्ब है, और कंप्लेंट है मेरे पास, तो आई हैव अ कंप्लेंट about. अबाउट योर मॉम, राइट। सो आई वांट टू कंप्लेन, ये एन वाला है केवल, है। आई वांट टू कंप्लेन अबाउट योर मॉम टू यू। जिससे कंप्लेंट करी जाएगी उसके साथ प्रीपोजिशन टू लगाएंगे। सो आई वांट टू कंप्लेन अबाउट योर मॉम टू To you. यू, राइट। जैसे मैं कहूँ तुम्हें मेरी एक चीज में मदद करनी है, जैसे हम किसी को ना ऐसी वाली फीलिंग देना चाहते हैं कि करना ही करना पड़ेगा। You have to help me with हाँ देखो, something. हाँ यू हैव टू हेल्प मी विद समथिंग, Something. राइट। और ज्यादा थोड़ा सा एम्फेसाइज करके जब हम कहते हैं तो कह देते हैं यू हैव गॉट टू। You have got to. यू हैव टू मतलब है कि करना ही करना, पहले से कंपल्सन जैसा है, इंटरचेंजेबल यूज होते हैं, लेकिन ज्यादा कॉन्वर्सेशनल ऐसा वाला स्टाइल है, यू हैव गॉट टू हेल्प मी विद समथिंग। You have got to help me with something. फ्रेंडली वे में जब हम कहते हैं करना पड़ेगा तुम्हें ऐसा काम मेरा, करना पड़ेगा में एक फीलिंग ये वाली आ रही है कि हमेशा से बनी हुई नहीं थी ये मजबूरी। यू हैव गॉट टू हेल्प मी विद समथिंग, You राइट, have got to help me with समथिंग। एक्चुअल में अब यहाँ पर हम करते हैं थोड़ा नीदर नॉर, Okay. है, हिंट देता चल रहा हूँ मैं आपको पहले से, ताकि आपको आइडिया मिल जाए। कहना है ना तुम्हारी मम्मा कहीं घूमने जाती हैं, न जाने देती है। ना जाने देती हैं, हाँ. हैं, ना तुम्हारी मम्मा कहीं घूमने जाती हैं, ना कहीं जाने देती हैं। से दिस इन इंग्लिश, यूज नाइदर नॉर। ठीक है. Neither your mom go out हाँ, nor give permission. इसमें भी गड़बड़ हो जाती है। देखो 2-3 बार रिपीट करेंगे तो याद हो जाएगा वर्ड ऑर्डर। जब हम दो कामों की बात कर रहे हैं तो मम्मा ही तुम्हारी है ना, हाँ. तो मम्मा से बात शुरू होगी। अगर बंदे दो होते तो नाइदर से स्टार्ट करते। बताता हूँ, जैसे कि योर मॉम, मेन तुम्हारी मम्मा है, वहीं से स्टार्ट करा हमने। योर मॉम नाइदर गोज आउट My mom neither goes out नॉर give- लेट्स एनीवन एल्स गो। nor give permission. हाँ, नॉर गिव्स Gives एनीवन एल्स द परमिशन टू गो आउट। गॉट द पॉइंट। तो जो बंदा है बात तुम्हारी मम्मी की है, तुम्हारी मम्मी ना ये करती है ना वो करती हैं। हमने अपने शॉर्ट्स में भी कई बार इस चीज़ को मेंशन करा है कि जो बातें, दो चॉइसेस जो हैं वो इकट्ठी कर देते हैं हम। तो ना ये कहीं घूमने जाती हैं ना जाने देती हैं। She neither goes out nor give नॉर लेट्स एनीवन nor lets anyone एल्स गो ऑन ए ट्रिप, go on a trip. राइट। ऐसे ये तो समझ में आ गया, मम्मा ना जाती हैं ना जाने देती हैं। अब ये कहना है कि ना आप जाते हो ना मम्मा जाती हैं। अब इसमें क्या है, बंदे दो हो गए तो इनको इकट्ठा कर देंगे। Okay. Neither you nor mom go out. Go राइट, नाइदर यू नॉर मॉम गोज out. ये कहना है ना मम्मा हमें लेके जाती हैं कहीं ना तुम लेके जाते हो। अब इसमें दो बंदे इकट्ठे करने, ना मैं ना मम्मा। Neither mama nor you take us out. हाँ देखो इसके अंदर बिल्कुल सही हो गया, नाइदर यू नॉर मम्मा टेक्स अस आउट। देखो इसमें Takes us out. एस लगेगा। देखो हैं तो बंदे दो, हाँ. लेकिन नाइदर नॉर में हम ये कह रहे हैं ना ये करता है ना वो करता है, दोनों इकट्ठे नहीं, ऐसा नहीं कह रहे हैं ये दोनों नहीं करते हैं, राइट। तो इसलिए एस लगेगा, वो सिंगल पर्सन के साथ एस लगाते हैं। सो नाइदर यू नॉर ममा टेक्स अस आउट, राइट। जैसे मान के चलो ना आप हमें घुमाने ले जा रहे हो ना मम्मा लेके जा रही हैं। बहुत ध्यान से आप देखना, प्रीपोजिशंस जो है ना ये एक्चुअल में क्या है, रटे जाते हैं, इनके पीछे लॉजिक नहीं होता है। बताता हूँ क्यों। जैसे कहना है ना आप हमें घुमाने ले जा रहे हो ना मम्मा लेके जा रही हैं। Neither you nor mama will takes us out.
मिक्स हो गया। देखो वर्ड यूज करो, हिंट देता हूँ, वर्ड याद आना चाहिए, तुरंत कहना है ट्रिप, वर्ड यूज करना है, ट्रिप पे ले जा रहे हो ना, मम्मा ट्रिप पे ले जा रही है ना आप ट्रिप पे ले जा रहे हो। Neither you nor Mama is taking us on a trip। ट्रिप वर्ड जो है उसके साथ हम हमेशा प्रीपोजिशन लगाते हैं on, राइट। जैसे मेरे को ट्रिप पे जाने दो, Give me permission। ये हिंदी है, परमिशन परमिशन नहीं, राइट। हाँ सिंपल कहो ना, लेट मी गो ऑन अ ट्रिप। Let me go on a trip। यू ट्रांसलेटिंग हिंदी वर्ड्स इनटू इंग्लिश। हिंदी के वर्ड्स को नहीं ट्रांसलेट करना है, और इसको सबसे बेस्ट तरीका पता है क्या है सीखने का? 1 मिनट लेता हूं मैं आपका। सबसे पहले अगर आपने नहीं करा है चैनल को सब्सक्राइब, तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा देना, क्योंकि रोजाना लगभग 12 बजे हमारा एक वीडियो आता है। जैसी वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यू विल नॉट मिस एनी ऑफ आवर वीडियोस। 15 वीडियोस देख लीजिए, पूरे ग्रामर के रूल्स स्ट्रक्चर सब समझ में आ जाएंगे। और जब ये ग्रामर के लॉजिक अगर इंग्लिश समझ में आ रही है तो समझ लीजिए यू आर डन विद ग्रामर। यू आर डन विद ग्रामर मतलब यानी कि ग्रामर का काम आपका हो गया है। अब आपको करनी है रियल टाइम में प्रैक्टिस, और उसके लिए आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, आप मुझे व्हाट्सएप करिए। हमारे एप्लीकेशन पर मल्टीपल प्रैक्टिस ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स होंगे लेवल के हिसाब से। कोई बेसिक डिस्कशन ग्रुप होगा, ग्रामर ग्रुप होगा, इंटरमीडिएट है, ओनली इंग्लिश है, टॉपिक डिस्कशन है। तो उन सारे ग्रुप्स का एक्सेस आपको मिलेगा जब आप इनरोल करते हैं। तो 5 मिनट आप किसी ग्रुप में जोड़ेंगे, वहाँ पर ग्रामर डिस्कशन हो रहा है, वहाँ पर कुछ सीखा। उसके बाद इंटरमीडिएट में जोड़ेंगे, वहाँ पे रैपिड फायर खेल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा डिस्कशन कर रहे हैं, इस फीलिंग को कैसे एक्सप्रेस करें। फिर मन हुआ कि यार देखूँ फ्लुएंटली लोग बात कैसे करते हैं, तो एडवांस ग्रुप में जुड़ गए। कुछ भी नहीं आता, सुन सुन के आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से किन फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया जाता है, राइट। तो वहाँ पर आपको बहुत सारे लोगों से इंग्लिश सुनने को मिलेगी। ऐसा प्लेटफॉर्म है, कुछ सेंटेंस समझ नहीं आता है, तुरंत टोक सकते हैं कि सर आपने ऐसा सेंटेंस क्यों बोला है। वी कीप हेल्पिंग ईच अदर ऑल डे, राइट। तो वहाँ पर एक माहौल मिलेगा जहाँ पे आप जब चाहें जितनी चाहें प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर 2 बार हमारी लाइव क्लासेस भी होती हैं, उन लाइव क्लासेस में हम इकट्ठा होते हैं एंड वी डिस्कस सम कॉम्प्लिकेटेड ग्रामर रूल्स एंड एक्सप्रेशंस इन डिटेल। तो वहाँ पर दूसरों के डाउट सुनेंगे, अपने डाउट्स आकर के पूछेंगे, हमसे थोड़ी थोड़ी देर बातें करेंगे। 15-20 दिन के अंदर यू विल गेट द हैंग ऑफ इट। यू विल गेट द हैंग ऑफ इट मतलब यानी सब चीज़ें अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगी, यूज टू हो जाएंगे, इजी लगने लगेगा सब कुछ आपको, राइट। तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए, यहाँ पे आपको लर्निंग प्लस प्रैक्टिस मिल जाएगी 24 घंटे, राइट। और अगर मुझे ये कहना पड़े कि भाई ऐसा है मम्मा को मनाने में मेरी मदद कर दो, मम्मा को मनाने में मेरी मदद कर दो। Please help me to convince your mom। टू की जरूरत ही नहीं है, हेल्प मी कन्विंस योर मॉम। Help me convince your mom, please। राइट, हेल्प मी कन्विंस योर मॉम। अगर ये कहना है कि मम्मा से मुझे परमिशन दिला दो, प्लीज हेल्प मी गेट परमिशन फ्रॉम योर मॉम टू गो आउट ऑन अ ट्रिप अलोन। Alone। हाँ, Never। अगर कहना है, अच्छा अगर हमें कहना है कि मुझे ना तुम अकेले जाने दे रही हो ना तुम्हारी मम्मा जाने दे रही हैं अकेले। Neither you nor your mom gives me permission। फिर से वही, हाँ, गिव्स मी परमिशन, gives me permission go on a trip alone। टू गो ऑन अ ट्रिप अलोन, राइट। तो ये गिव मी परमिशन, परमिशन देना ये थोड़ा सा ना बड़ा वर्डी सा लग रहा है। वर्डी मतलब जबरदस्ती के शब्द लगाए जा रहे हैं उसके अंदर। डायरेक्ट लेट ना, देखो बात मैं परमिशन की नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट ये तो कह रहा था ना तुम जाने दे रही हो ना तुम्हारी मम्मा। Neither you nor your mom is letting me go। is letting me go। जैसे हम ये कहें अयान को अंदर आने दो, तो ये थोड़ी कहेंगे गिव अयान द परमिशन टू कम इनसाइड। क्या कहेंगे? लेट हिम इन। let him in। राइट, तो लेट का मतलब है ऑटोमेटिकली परमिशन। तो ये कुछ कॉन्वर्सेशनल वर्ड्स हमें पता होने चाहिए। जैसे ये कहूँ जब भी मैं जाने की परमिशन मांगता हूँ, इसमें परमिशन यूज करेंगे। जब भी मैं जाने की परमिशन मांगता हूँ वो लड़ने लग जाती है। whenever I take permission to go out, she's starting arguing with me। She starts Arguing। fighting with me। arguing होती है। arguing with me, right। लेकिन whenever I take permission का मतलब है जब मुझे मिल जाती है। take का मतलब क्या हो गया? लेकिन मैं मांगता हूँ परमिशन। whenever I ask for permission, right। Whenever I ask for permission to go out on a trip on a trip alone, alone she starts fighting। she start arguing।
राइट तो ये छोटे छोटे पोर्शंस इस तरीके से रटे जाएंगे. सो वेन एवर आई आस्क फॉर परमिशन, कहने का तात्पर्य क्या था, थोड़ी फीलिंग बदल गई. वेन एवर आई टेक परमिशन ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन इट इज एक्सेप्टेबल, बट फीलिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी. सो वेन एवर आई आस्क हर फॉर परमिशन टू गो आउट alone on a trip, she starts arguing she with you. starts arguing, right? जैसे अगर मैं ये कहूँ कि ये कहती हैं कि जब भी कहीं जाओ सबको लेके जाओ, कहीं भी जाओ सबको लेके जाओ, ऐसे कहना है, कहीं भी जाओ सबको लेके जाओ. कहीं भी जाओ सबको लेके ये हिंदी का वर्ड ऑर्डर है. go out with your family. ये बहुत अच्छी Always. चीज है, अपने शब्द में कहा गो आउट विद योर फैमिली ऑलवेज. Always. इसके अंदर क्या हुआ, दिस सेंटेंस कैन बी प्रूवन ग्रामेटिकली करेक्ट, टेक्निकली इनकरेक्ट नहीं है. इस कहा जा सकता है सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब वगैरह, जैसा जो फॉर्मूला है वो लगा हुआ है, बट इट डजंट मेक सेंस. कोई मीनिंग समझ में नहीं आया. व्हेनेवर शी सेज wherever you go, Whenever you go, wherever कहीं भी, wherever you go take your family along. she says, wherever you go, take your family along. Along का मतलब है अपने साथ. So she says wherever you go take your family along. मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी. फिर से कुछ जो भी डिस्कस करा था. I will not let you go out alone. Right. I won't let you go alone. तो let word कैसे अचानक से याद आने लगेगा, by repeating it at least 10 times. 10 बार रिपीट करेंगे अपने आप याद आने लग जाएगा. जैसे कहूँ उसने मुझे बोलने ही नहीं दिया. She didn't let me speak. Right? She didn't let me speak. एक चीज याद रखनी है कि let के साथ to वगैरह कभी भी नहीं लगता नहीं है. ये नोटिस करते हुए चलना है साथ के साथ. जैसे अगर मान के चलो कि उन्हें कैसे समझाऊं, बड़ा सा एक लंबा सेंटेंस है, ये सुनने में सेंटेंस लग रहा होगा आपको, इसके पोर्शंस तोड़ने हैं. दिस इज द लास्ट वन, ये आखिरी, फिर खत्म करेंगे. मैं उन्हें कैसे समझाऊं जिनको वो साथ ले जाने को कह रही हैं, उन्हीं से तो ब्रेक या थोड़े दिन की मुक्ति चाहिए. नॉट टॉकिंग अबाउट यू. अच्छा. सेंटेंस है केवल, मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि जिनको वो साथ ले जाने को कह रही हैं उन्हीं से तो ब्रेक चाहिए मुझे. उन्हें कैसे समझाऊं. Say this. How can I explain? नहीं, how to make her understand. How to make her understand? देखो, how can I explain में ऐसा हो जाएगा कि मैं अपनी क्षमता की बात कर रहा हूँ. Okay. कि कैसे समझाऊं, I don't know how to explain it, यानी समझाना नहीं आ रहा है. और यहाँ पर मेरी अवस्था ये कि कैसा ऐसे हो जाए उनकी अवस्था की वो समझ जाएं. How to make her understand. How to make her understand? कि जिन लोगों को वो साथ ले जाने को कह रही हैं. How to make her understand? The people. How to make her understand the people She wants me to take along. She wants me to take along. Are the ones I want a break from. So how to make her understand? The people she wants me to take along are the ones I want a break from. How to रिपीट करो इसको, कम से कम 4-5 बार रटो. अगर आप 5 बार इसको रट लेते हैं तो समझ लीजिए कि इससे आपको बहुत सारा वर्ड ऑर्डर समझ में आएगा. एक बार और रिपीट करते हैं. कैसे समझाऊं इन्हें कि यार जिनको कह रही है साथ ले जाओ उन्हीं से तो ब्रेक चाहिए मुझे. How do I make her understand? हाँ, how do I make her understand, right? How do I make her understand that the pupil she wants to take along? She wants me, मुझसे चाहती है She ना. wants me to take along. हाँ. I wanna. Are the ones वही है. Are the ones I wanna break from. Right. Are the ones I want a break from. Right? एक बार और रिपीट करके देखो. So how to make her understand? How to make her understand that the pupil she wants me to take along Are the ones वही हैं. Are the ones I want break. I want a break from. एक बार और करके देखें. बोर तो नहीं हुए हो आप, स्किप मत करना. So एक बार और बोल करके देखते हैं. How do I make her understand हाँ. that the pupil she wants me to take along are the ones I wanna break from. Are the ones I want a break from. जैसे अगर हमें ये कहना पड़ जाए कि मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ. मैं किसी की, जब बात कर रहे होते हैं हम तो कहते हैं ना भाई मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ. तो कैसे करना है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ. बुराई करना. हाँ.
I'm not backbiting someone. हाँ, आई एम नॉट बैक बाइटिंग एनी वन, इस तरीके से कह सकते हैं. आई एम नॉट बैड माउथिंग एनी वन. बैक बाइट थोड़ा फॉर्मल ओल्ड फैशन. आई एम नॉट बैड माउथिंग एनी वन. I'm not bad mouthing anyone. बैड माउथ करना, अपने आप में किसी की बुराई करना. सो आई एम नॉट बैड माउथिंग यू. वाई हाँ, बैड माउथ करना मतलब है कुल मिलाकर के किसी की कॉन्वर्सेशनल स्टाइल की बुराई करना, किसी को कंप्लेन करना किसी की. आई एम नॉट बैड माउथिंग एनी वन. I'm not bad mouthing आई एम नॉट anyone. बैड माउथिंग योर मदर, I'm not bad mouthing योर my मॉम. mom. Mom. Okay. कहना है बस मैं केवल दिल हल्का कर रहा हूँ. I'm I'm just getting it off just getting it off my chest. ये एक अपने आप में एक्सप्रेशन है. गेट समथिंग ऑफ योर चेस्ट का मतलब होता है दिल हल्का कर लेना. सो गेट इट ऑफ योर चेस्ट यानी कि कह दो जो मन में है. Get it off. Get it ऑफ your chest. कोई भी चीज होती है ना, हटाने के लिए ओ डबल एफ इस्तेमाल करते हैं. जैसे मैं कहूँ टेक इट ऑफ, हटाओ इसे. टेक इट ऑफ, टेक दिस दुपट्टा ऑफ. राइट. Take this सो आई एम दुपट्टा जस्ट off. गेटिंग इट ऑफ माई चेस्ट यानी कि कुल मिला के मैं दिल हल्का कर रहा हूँ. ये कहना है I'm किसी just को letting it off my chest. लेटिंग इट. हाँ, हटने दे रहा हूँ. हाँ, तो या थोड़ा थोड़ा फ्रेज को मॉडिफाई नहीं करा जाता है वैसे. अच्छा, ठीक है. टेक्निकली करेक्ट है, फिर भी इट इज़ अंडरस्टैंडेबल, लेकिन नहीं करते हैं. इट्स नॉट दैट आई एम कंप्लेनिंग अबाउट समवन, आई एम जस्ट गेटिंग इट ऑफ माई चेस्ट. राइट. तो इस तरीके से 3 एक्सप्रेशंस याद आए. आई डिडंट फॉर्म अ सेंटेंस फ्रॉम स्क्रैच. सेंटेंस थोड़ी बनाया, 3 छोटे छोटे पोर्शंस थे रटे हुए, वो इकट्ठे बोल दिए. जैसे कहना है किसी को दुख दे के खुश होना अच्छी बात नहीं है. वो किसी को दुख दे के खुश होना अच्छी बात नहीं है. it's not a good thing to make someone sad. हाँ हाँ, आगे पूरा करो. इट्स नॉट अ गुड थिंग टू मेक समवन सैड. and feel happy. या यू सेड दैट करेक्टली. कहा जा सकता है, देखो ऐसा नहीं कहा जा सकता ना, क्वेश्चन के आंसर्स तो है नहीं कि ये क्वेश्चन था इसका आंसर ये था. सो यू कन्वेड योर मैसेज करेक्टली. बिल्कुल सही तरीके से मैसेज कन्वे कर दिया. मेरे माइंड में दूसरा आ रहा था. स्टाइल आपका भी ठीक था. ऐसे भी कह सकते हैं इट्स नॉट अ गुड थिंग टू बॉदर अदर्स To bother others फॉर योर ओन जॉय. for your own joy. यानी कि मजे लो, किसी को मत जाने दो कहीं भी. सो इट्स नॉट अ गुड थिंग टू बॉदर अदर्स फॉर योर ओन Joy. जॉय यानी अपने मजे के लिए किसी को. तो जैसे ही हमने कहा कि किसी को दुख दे के खुश होना अच्छी बात नहीं है, माइंड में क्या फीलिंग आनी चाहिए थी कि अच्छी बात ही तो बता रहे हैं अच्छा है या नहीं. इट्स नॉट अ गुड थिंग. और क्या नहीं अच्छा? टू बॉदर अदर्स To bother others just for your joy. जस्ट फॉर योर ओन जॉय, अपने मजे के लिए. हाँ, कहना है कि प्लीज जाने दो. Please let me go. राइट. परमिशन वाला हो गया खत्म. सो गिव मी द परमिशन टू गो, हटा करके प्लीज लेट मी गो. Please let me go. अलाउ मी टू गो. Allow me to go. मुझे ट्रिप पे जाने दो. Please let me go on a trip. ऑन अ ट्रिप. राइट. और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इसके बारे में प्लीज़ हमें फीडबैक भी देना. प्रैक्टिस करते रहें. बाय.